बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करते हैं एक अफसोसनाक वाक़या जो कि वो पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। और ये वाक़या ये हुआ है कि टाइटैनिक की बाक़ियात देखने के लिए जाने वाली जो आबदोज़ है वो लापता हो गई है, जिसके अंदर 5 अफराद वो सवार हैं और इनमें वो 2 पाकिस्तानी भी सवार हैं। और ये जो 2 पाकिस्तानी हैं ये अरबपति पाकिस्तानी हैं और ये इस सफ़र के ऊपर गए थे, लेकिन वो जो आबदोज़ थी वो पानी के नीचे ही कहीं पर गायब हो गई है। उससे कोई भी सिग्नल अभी तक नहीं आया। ये जो पाकिस्तानी शख्सियात टाइटैनिक देखने के लिए गए थे, इनमें वो एंग्रो पाकिस्तान के वाइस चेयरमैन शहज़ादा दाऊद और उनके 19 साला बेटे सलमान दाऊद वो शामिल हैं। और इस खबर की जो तस्दीक है वो एंग्रो ने भी की है और शहज़ादा दाऊद की जो फैमिली है उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है कि हमारे 2 अफराद ख़ानदान के वहाँ पर वो मौजूद है। ये जो आबदोज़ वो पानी के नीचे है, इसके अंदर 5 अफराद के वो गुंजाइश थी। और ये जो आबदोज़ है इसके अंदर एक 73 साल के पॉल हेनरी है, इसके अलावा स्टॉकटन रश जिनकी उम्र 61 साल है और हमीश हार्डिंग जिनकी उम्र 58 ईयर्स है। शहज़ादा दाऊद 48 साल के हैं और उनके बेटे 19 साल के हैं। मैं बता दूं कि टाइटैनिक का मलबा करीब से दिखाने वाली ये जो आबदोज़ है इसके बारे में बताया जा रहा है कि सिर्फ बहुत ज़्यादा जो अमीर लोग होते हैं, बिलियनियर्स होते हैं, वही वो इस सफ़र के ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि एक शख्स के जाने की जो यहाँ पर कीमत होती है वो $2.5 लाख होते हैं। तो इतना पैसा लगाकर वो टाइटैनिक की बाक़ियात देखने के लिए लोग गए थे और वहाँ पर ये लोग गायब हो गए हैं। अल्लाह ताला से हमारी दुआ ये है कि ये लोग हिफाजत से हों और ये लोग वापस आ जाएं। लेकिन इस वक्त तक सूरत हाल ये है कि सबमरीन से राब्ता वो मुनक़ता हो चुका है और कोशिशें इस वक्त तक की जा रही हैं कि आबदोज़ से राब्ता बहाल किया जा सके, लेकिन अब तक ये बताया जा रहा है कि राब्ता बहाल नहीं हो सका। जो शहज़ादा दाऊद है ये बरतानिया में मुकीम है और SITI इंस्टीट्यूट में ट्रस्टी हैं। इन्होंने 2003 में एंग्रो कॉरपोरेशन के बोर्ड में शमूलियत इख्तियार की थी और उस वक्त उसके नायब चेयरमैन के तौर पर खिदमात उस वक्त से सरंजाम दे रहे हैं। अमेरिकन और कनाडा के जो नेवी के लोग हैं वो वो इस आबदोज़ को ढूंढने में मसरूफ़ है और माहिरीन के मुताबिक आबदोज़ में सिर्फ 96 घंटे की ऑक्सीजन का ज़ख़ीरा होता है। और इस वक्त तक अगर मैं बात करूँ तो 2 रोज़ हो चुके हैं और बताया जा रहा है कि आबदोज़ ने 2 दिन कबल टाइटैनिक के मलबे से जो सिग्नल भेजा था वो आखिरी साबित हुआ है, यानी कि कम से कम 48 घंटे हो चुके हैं आबदोज़ से आखिरी राब्ता हुए को। और यानी कि 48 घंटे मज़ीद तकरीबन वो उम्मीद की जा सकती है कि राब्ता बहाल हो जाए और ये लोग वो खैर आफ़ियत से वापस आ जाएं। ये कोई पहला वाक़या नहीं है कि लोग इस तरीके से सबमरीन के ज़रिए से वो टाइटैनिक का मलबा देखने गए हों। ये हर साल इस तरह के मिशन वो जाते हैं और इसीलिए ये जो कंपनी है इस वक्त 2023 का ये इनका 5वां टाइटैनिक का मिशन है। और उनकी वेबसाइट के मुताबिक ये जो मिशन है ये गुज़िश्ता हफ्ते शुरू हुआ था और इसको जुमेरात को ख़त्म होना था। मशहूर ज़माना जहाज़ टाइटैनिक जो कि इंग्लैंड से न्यूयॉर्क सिटी जा रहा था और 15 अप्रैल 1912 को एक आइसबर्ग से टकरा गया था, जिसके बाद ये वहाँ पर डूब गया था। उस वक्त से लेकर आज तक इसकी जो बाक़ियात है वो वहीं पर मौजूद है और शहज़ादा दाऊद और उनके जो साथी हैं ये पहले लोग नहीं हैं जो कि इस मलबे को देखने गए हों। और इस मिशन के बारे में बताया जा रहा है कि न्यू फाउंडलैंड जहाँ पर ये मलबा मौजूद है वहाँ पर पिछले 40 सालों में ये जो मौसम सरमा है ये बदतरीन मौसम है। इसी वजह से इस मिशन को ख़त्म करने की तैयारी है और बताया जा रहा था कि ये इस साल का आखिरी मिशन होगा। अगर हम वो रेस्क्यू मिशन या सर्च मिशन की बात करें कि वो कहाँ तक पहुँचा, तो ये जो लापता आबदोज़ की तलाश में वो इसके ऊपर काम वो पीर और मंगल के दरमियानी शब में वो जारी रहा, ताहम कोई भी सुराग नहीं लगाया जा सका। अमरीकी कोस्ट गार्ड के मुताबिक इतवार के दिन सफ़र के आगाज़ के 1 घंटा 45 मिनट बाद ही इस आबदोज़ से राब्ता मुनक़ता हो गया था और तलाश की मुहिम में 2 C-130 तैयारों के अलावा एक आबदोज़ और ज़ेरे आब सोनार से भी मदद ली जा रही है। लेकिन अगर हम मुमकिनात की बात करें, क्योंकि खुदा न ख़ासा इनके साथ कुछ भी हो सकता है, तो यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के प्रोफेसर एलेस्टर क्रैग ने BBC को बताया कि वो इस बारे में कई मुमकिना मंजरनामों पर काम कर चुके हैं कि लापता आबदोज़ कहाँ हो सकती है।
ایک تو یہ ہے کہ لاپتہ آبدوز نے ہنگامی صورتحال پیش آنے کے بعد اضافی وزن گرا دیا ہو تاکہ سطح پر آیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ اگر بجلی یا کمیونیکیشن کی خرابی ہوئی ہے تو ممکن ہے کہ ایسا ہوا ہو اور پھر آبدوز اپنے مل جانے کے انتظار میں سطح پر ہی گھوم رہی ہوگی۔ ایک اور ممکنہ منظرنامے کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ اس آبدوز کے نچلے حصے میں خرابی پیدا ہو گئی ہو جس کے نتیجے میں لیکیج ہو سکتی ہے، اور یہ کوئی اچھا خیال نہیں ہے۔ اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر آبدوز سمندر کی تہہ میں چلی گئی ہے اور اپنے زور پر واپس آنے کی صلاحیت سے محروم ہو گئی ہے تو پھر بہت ہی کم آپشن بچتے ہیں۔ ان کے مطابق اگر آبدوز کا ڈھانچہ اپنی اصلی حالت میں موجود ہے اور 200 میٹر سے زیادہ کی گہرائی میں موجود ہے تو بہت کم ہی جہاز ایسے ہیں جو اتنی گہرائی تک جا سکتے ہیں، اور یقینی طور پر غوطہ خور تو بالکل نہیں جا سکتے۔ ویڈیو ختم کرتے ہیں، آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئکن کو کلک کر دیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔